ये देखो हमारा बहुत ही सुंदर सा जो है केक है, कितना अच्छा लग रहा है और कितना यम्मी लग रहा है। तो इस केक को बनाने के लिए हमें गैस, कुकर, ओवन किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ना ही व्हिपिंग क्रीम की ज़रूरत है। कई बार बच्चे जो है शिकायत करते हैं कि मैडम व्हिपिंग क्रीम नहीं है हमारे पास। तो उस शिकायत को दूर करने के लिए आज मैंने विदाउट व्हिपिंग क्रीम, विदाउट बेकिंग, ये एक बहुत ही सुंदर सा जो है घर में तैयार होने वाला केक बनाया आप सबके लिए। इसलिए आप सब हम जो आज ये केक बना रहे हैं, ये बहुत ही झटपट तरीके से तैयार होने वाला, बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही यम्मी और विदाउट व्हिपिंग क्रीम, विदाउट बेकिंग के तैयार होने वाला ये केक है। तो चलिए देखते हैं इस केक को बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। केक बनाने के लिए मैंने लिए हैं आटा ब्रेड और 2 चम्मच पिसी हुई चीनी, 1 कप दूध और डेकोरेट करने के लिए इसको ओरियो बिस्किट चाहिए हमें। इसके साथ 3 पैकेट मैंने ओरियो बिस्किट लिए हैं और इसको डेकोरेट करने के लिए चॉकलेट बोल, चोको चंक्स आते हैं, ये चॉकलेट बोल है, चोको चंक्स है और ये जो हैं पार्क के वेफर्स हैं। आप गार्निश करने के लिए इसको जो है सजाने के लिए, डेकोरेट करने के लिए कुछ भी ले सकते हो। तो चलिए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम शुगर सिरप तैयार कर लेते हैं। इसमें मतलब शुगर पाउडर लिया मैंने, इसमें पानी मिला के इसको सिरप तैयार कर लेते हैं। शुगर सिरप जो है ब्रेड को मोस्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अब हम सबसे पहले ब्रेड लेते हैं और ब्रेड के जो हैं ये जो ब्राउन एजेस हैं इनको अलग कर लेंगे काट के। इस तरह से सारे इसके एजेस, ब्राउन एजेस काट के हम ब्रेड तैयार कर लेंगे और इनको अलग रख देते हैं। जो एजेस काटे हैं ये हमारे ब्रेड क्रम्स बनाने के काम आ सकते हैं, इनको फेंकना नहीं है या इनको पीस के आप केक भी बना सकते हो। अब हम ये ओरियो बिस्किट लेंगे, इनका जो बिस्किट का पार्ट है वो अलग कर लेंगे और जो ये क्रीम है इसको चाकू की सहायता से अलग कर लेंगे। एक बाउल में क्रीम अलग कर लेंगे और जो बिस्किट है वो अलग कर लेंगे। इस तरह से ये आसानी से उतर जाती है चाकू की सहायता से। इस तरह से हम सारे बिस्किट जो है अलग कर लेंगे और बिस्किट के जो बीच की क्रीम है वो अलग कर लेंगे। अब हम इन सारे बिस्किट्स को मिक्सर जार में डाल के इनको पीस लेंगे। इस तरह से हमारा ये फाइन जो है इसका पाउडर तैयार हो जाएगा बिस्किट का। अब इसको एक बाउल में डाल के और इसका एक फाइन पेस्ट तैयार करेंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा दूध मिलाते जाएंगे और इसको एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। दूध हमें एकदम से नहीं डालना है, इसके पेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा थोड़ा डालकर देखना है। तो ये देखिए हमारा एक अच्छा सा जो है इनका बिस्किट के जो पाउडर बनाया उसका एक अच्छा सा पेस्ट बनके तैयार हो गया। अब हमारे पास जो ये क्रीम बची हुई है बिस्किट की, इसको हम अच्छे से चम्मच की सहायता से मिक्स कर लेते हैं और इसमें थोड़ा सा गरम दूध डाल लेते हैं, 2 चम्मच। मैं इस क्रीम को जो है विस्कर की सहायता से अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि एक फाइन पेस्ट बन जाए। अगर आपके पास ही मतलब विस्क करने की मशीन नहीं है तो आप चम्मच से या विस्कर से भी कर सकते हो, लेकिन ये इस मशीन से जो एक अच्छा सा फाइन पेस्ट बन जाता है। लेकिन घर में अगर विस्कर है या विस्कर नहीं है तो चम्मच है, उससे भी आप इसको अच्छे से फाइन पेस्ट बना सकते हो। तो ये हमारी जो है क्रीम तैयार हो गई। इस क्रीम की सहायता से हम केक को फिर लास्ट में डेकोरेट करेंगे। इतने तक इसको साइड में रख देते हैं। अब हमारा सारा मटेरियल तैयार है। अब हम केक बनाना शुरू करते हैं। केक आप छोटा बड़ा जितना मर्जी आप बना सकते हो।
ब्रेड की स्लाइस से। जैसे अगर ये ब्रेड की स्लाइस हम ऐसे रखेंगे, मैं जो ये बड़ा सा केक बनाना चाहती हूँ इसलिए मैंने 6 पीस तो ऐसे रख लिए हैं, और इसमें जो मैंने ये बोर्ड लिया है इसके ऊपर आधा आधा जो है ब्रेड का पीस काट के ऐसे रख दूँगी। तो ये बहुत बड़ा सा जो है केक बन के तैयार हो गया। आप छोटा बड़ा अपने साइज़ के हिसाब से 4 पीस का बना सकते हो, 6 पीस का बना सकते हो, या सिंगल, मतलब अगर थोड़ा सा चाहिए तो आप सिंगल पीस का भी बना सकते हो। तो इस तरह से हम इनको सेट करेंगे। तो इनको सेट करने से पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको उठा लेते हैं और जहाँ जहाँ हमें ये रखनी है ब्रेड, उनके नीचे थोड़ा थोड़ा जो हमने ये पेस्ट तैयार किया है उसको लगाएंगे ताकि ये ब्रेड हिले ना। ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा करके नीचे ये पेस्ट लगा देंगे। इससे क्या होगा कि ब्रेड की पकड़ जो है मजबूत रहेगी इसके ऊपर। अब हम इसके ऊपर ब्रेड रखेंगे ताकि ये इस नीचे ये लगाने से क्या होगा, ये ब्रेड हिलेगी नहीं हमारी। और इस तरह से हम एक एक करके हमारी ब्रेड को रखते जाएंगे। तो इस तरह से मैंने ये केक का जो है बेस तैयार कर लिया। अब हम इसके ऊपर जो शुगर सिरप तैयार किया था हमने वो लगाएंगे। शुगर सिरप इसलिए लगाते हैं कि ताकि जो है ब्रेड मॉइस्ट रहे और ये सॉफ्ट रहेगी। जब तक आप इसको हम पूरा बनाएंगे तो ये इससे शुगर सिरप से मॉइस्ट हो जाती है और सॉफ्ट रहती है और खाने में अच्छी लगती है। इस तरह से मैंने इन सारी ब्रेड्स के ऊपर ये शुगर सिरप अच्छे से लगा दिया है। अब हम जो ये पेस्ट तैयार किया था बिस्किट्स का वो इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे। इस सारे सिरप को अच्छे से चॉकलेट के ऊपर जो है स्प्रेड कर देंगे। तो इस तरह से मैंने इसको इन सारी ब्रेड्स को जो है ये पेस्ट डाल के सबको कवर कर दिया अच्छे से, ताकि अच्छे से इसकी कवरिंग हो जानी चाहिए, कहीं से ब्रेड रहनी चाहिए ताकि इसका अच्छा सा टेस्ट आए। अब मेरे पास जो है ये वाइट चॉकलेट का जो है क्रश की हुई रखी हुई है, मैं इसमें डाल देती हूँ ताकि बीच में इसमें जो चॉकलेट का अगर जो आता है टेस्ट वो अच्छा आएगा। तो इस तरह से हम इनके बीच में डाल देते हैं। अगर आपके पास वाइट चॉकलेट नहीं है तो आप ब्राउन चॉकलेट भी डाल सकते हो, कोई भी जो भी आपके पास है उसको क्रश करके अच्छे से इसके ऊपर डाल देंगे। या चोको चंक्स है या चॉकलेट बॉल्स हैं उनको भी आप तोड़ के डाल सकते हो बीच में इसके। अगर ड्राई फ्रूट पसंद है आपको तो उस बीच में ड्राई फ्रूट क्रश करके भी डाल सकते हो। तो ये मैंने सारे के ऊपर ये जो वाइट चॉकलेट का क्रश की हुई थी वो डाल दिया। इस तरह से हमारी जो एक लेयर ये बन के तैयार हो गई है। हम हमारे ब्रेड इसकी केक की जो है दूसरी लेयर तैयार करेंगे। दूसरी लेयर तैयार करने के लिए मैं इसमें ब्रेड को थोड़ा शुगर सिरप लगा लेती हूँ एक साइड में, और जिस साइड शुगर सिरप लगाया वो साइड हम नीचे करके रख देंगे। और इस तरह से पूरी लेयर बना लेंगे इसकी एक और। इस तरह से हमारी जो है दूसरी लेयर बनके तैयार हो गई है। अब इसके ऊपर भी हम जो है शुगर सिरप लगा लेते हैं अच्छे से। अब हमने जो बिस्किट से क्रीम तैयार करी थी उसके अंदर हम जो है मलाई भी मिला सकते हैं थोड़ी, तो उसकी जो है क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी और टेस्टी भी बनेगा। तो मैं इसके अंदर थोड़ी मलाई मिला देती हूँ। और इसको अच्छे से बीटर की सहायता से बीट कर लें, अच्छे से इसको विस्क कर लें। तो इस तरह से हमारी इसकी जो है क्वांटिटी भी क्रीम की ज़्यादा हो गई है और ये हमारे डेकोरेशन में भी काम आ जाएगी। और एक लेयर हम भी इसकी बना देंगे। ये जो हम क्रीम तैयार करते हैं इसको बर्फ़ के डोंगे के ऊपर रखना आपको, ताकि जो है गर्म होके पिघले ना, अच्छे से सेट रहे। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी हम क्रीम जो है बीट करते हैं या कोई व्हिपिंग क्रीम है वो बीट करते हैं तो इसके नीचे हमेशा जो है बर्फ़ का डोंगा रखना चाहिए ताकि ये मेल्ट ना हो।
अब हम जो है ये जो सेकंड लेयर तैयार करी है इसके ऊपर मैं ये क्रीम लगा देती हूँ सारे के ऊपर। तो एक लेयर हमने जो है बिस्किट का जो पेस्ट तैयार किया था उसकी लगा दी और दूसरी लेयर के ऊपर ये, ताकि ये जो है अलग अलग लेयर में अलग अलग इसका टेस्ट आए और ये बहुत टेस्टी बनेगा। इस तरह से मैंने ये दूसरी लेयर को जो है क्रीम की सहायता से इसको कवर कर दिया है। अच्छी सी क्रीम डाल दी है चारों तरफ इसके पूरे इसके ऊपर। और इसके ऊपर अब हम जो है कुछ भी और डाल सकते हैं। मेरे पास जो ये ब्राउन चॉकलेट जो है क्रश की हुई है इसको डाल देती हूँ। नीचे वाली लेयर में हमने जो मतलब ब्राउन पेस्ट था हमारा तो उसके ऊपर वाइट चॉकलेट डाली थी। अब ये वाइट पेस्ट है तो इसके ऊपर मैं ये ब्राउन चॉकलेट से इसको कवर कर देती हूँ सारे को, ताकि इसका बीच बीच में जो टेस्ट आएगा चॉकलेट का वो बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत टेस्टी लगता है। तो इस तरह से मैंने इसके ऊपर सारे के ऊपर जो है चॉकलेट जो है क्रश की हुई है ब्राउन चॉकलेट थी मेरे पास ये डाल दी है। अब हम इसकी तीसरी लेयर तैयार करेंगे। जैसे पहली और दूसरी लेयर तैयार की इसी तरह से हम सेम प्रोसेस से 2 3 4 जितनी आप लेयर इसकी बनाना चाहते हो बना सकते हो। अब मैं इसकी तीसरी लेयर तैयार करती हूँ। सेम प्रोसेस से इसके ऊपर मतलब जैसे शुगर सिरप एक साइड लगा के और जिस तरह से हमने सेकंड लेयर तैयार करी थी उसी तरह से ये थर्ड लेयर भी हम तैयार कर लेंगे। इस तरह से हमारी ये तीसरी लेयर तैयार हो गई है। इसको भी हम शुगर सिरप से जो है डाल देंगे इसके ऊपर, ताकि ये मॉइस्ट हो जाए और सॉफ्ट हो जाए। अब मैं तीसरी लेयर के ऊपर ये पेस्ट और डाल देती हूँ ऐसे। इस तरह से ये तीसरी लेयर भी जो है वो कंप्लीट हो गई हमारी। अब आप चाहो तो इसका और बड़ा बना सकते हो, छोटा बना सकते हो, जैसा आप मर्जी जितनी लेयर बना सकते हो। तो मैं ये हमारी तीसरी लेयर जो अच्छे से बनके तैयार हो गई है। मेरे पास थोड़ी ब्रेड और बची हुई है इसलिए मैं एक बीच में इसकी छोटी लेयर और तैयार कर देती हूँ। इस तरह से बीच में ब्रेड लगा के हम छोटी लेयर एक तैयार कर सकते हैं। अब कोई भी डिजाइन बना सकते हो। और इसके ऊपर फिर से हम शुगर सिरप डाल देते हैं। अब इसके ऊपर मैं क्रीम लगा देती हूँ। इस तरह से इसके ऊपर मैंने क्रीम लगा दी है और एक लेयर और बना देती हूँ इसके ऊपर। अब इसके ऊपर ये जो ब्राउन पेस्ट है वो लगा देते हैं। तो इस तरह से हमारा ये चॉकलेटी जो केक है वो बनके बहुत ही सुंदर तैयार हो गया है। अब आप जो है इसको अपने हिसाब से डेकोरेट कर सकते हो। अब हम इस जो केक बना है अपना इसको अच्छे से डेकोरेट करेंगे। इसके लिए सबसे पहले मैं इसके ऊपर जो है ये कंपाउंड चॉकलेट है मेरे पास, डार्क कंपाउंड चॉकलेट है, इससे सारे के ऊपर इसको इससे क्रश कर देते हैं, ताकि इसके ऊपर जो अनइवन जो ये है उसके निशान से ये ख़त्म हो जाएंगे और पता नहीं चलेगा कि हमारी जो है नीचे जो लेयर है वो कैसी बनी हुई है। इस तरह से मैंने इसके सारे के ऊपर जो है चॉकलेट ये करके डाल दिए। अब इसके ऊपर जो ये वेफर्स है हमारे पास भर के इनसे हम इसको डेकोरेट कर देंगे। इस तरह से मैंने इसके ऊपर ये सारे वेफर्स लगा दिए और ये बीच में एक एक चॉकलेट बॉल रख दिए। अब जो हमारी क्रीम बची हुई थी उसको मैंने इस पाइपिंग बैग में डाल लिया है और आगे नोजल लगा लिया। इससे हम इसको डेकोरेट कर लेंगे। और इसके ऊपर ये चॉकलेट बॉल रख देंगे। इस तरह से हम इसके ऊपर सारे के ऊपर ये चॉकलेट बॉल और क्रीम लगा के इसको डेकोरेट कर लेंगे।
और इसके बीच में जो जगह है इसमें हम जैसे हैप्पी बर्थडे है या किसी की एनिवर्सरी है तो वो बीच में लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा जो है ये केक बहुत ही सुंदर बन के तैयार हो जाता है। इस तरह से हमारा बहुत ही सुंदर, सिंपल और स्वादिष्ट जो केक है वो बन के तैयार हो गए हैं। इसमें हमने कोई बेकिंग नहीं करी है, कोई हमें इसके लिए व्हिपिंग क्रीम की ज़रूरत नहीं है और ये बहुत ही सरल तरीके से घर में तैयार होने वाला जो केक है वो बन के तैयार हो गए हैं। तो अब आप भी इस तरह से सिंपल जो है केक घर में बनाएं, खाएं, बच्चों को खिलाएं और खुश रहें। आप भी इस केक को घर में ज़रूर ट्राई करें। थैंक यू।